बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा क्लास 10th का ये चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के 11 से लेकर 14 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। इस एक्सरसाइज के पहले के जो क्वेश्चन है और इससे भी पहले की जो एक्सरसाइज है और प्लस में इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बेटा सब की मैंने ना सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखी है और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो बेटा आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो यदि आपने देख ली तो ये भी जो भी सवाल आप मैं करा रहा हूँ आपको और आप जो भी किताबों में जो सवाल देखोगे ना आप इजीली उनको समझ पाओगे और आसानी से करके देख सकते हो। ठीक है ना। और बेटा वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहूँगा कि जो भी बच्चा अगर बेटा नया जुड़ा है इस चैनल पर तो बेटा आप एक काम करो, वीडियो को आप देखो अंत तक। ठीक है। आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। तो बेटा आज हम क्या करेंगे 11 to 14 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 11 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है ये। अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कार देखिए ना, कार के जो वाइपर्स होते हैं जैसे ऐसे समझो, मान लो कि कार का ये आगे का शीशा है, ऐसे मान के चलो। ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे वाइपर लगा हुआ है तो वो वाइपर जो है वो इस तरह से होता है ना और ऐसे करके वो यानी कि घूमता है ऐसे करके। ठीक है ना। और इसी तरीके से एक वाइपर ये लगा हुआ है वो भी ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे। और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, कहने का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे इस तरह से। ठीक है ना। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, तो ये जो वाइपर दिख रहा है आपको इसकी जो बेटा लेंथ है वो 25 है हर वाइपर की। ठीक है ना। फिर स्वीपिंग थ्रू द एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब देखो क्या है कि ये वाइपर ऐसे करके जब ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर बेटा ये 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ये जो ब्लेड है वो कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बस सीधी सी बात है। आप देख ही रहे हो ये इस तरह का जो फिगर दिख रहा है ये बेटा सेक्टर का ही दिख रहा है आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये तो मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि क्लियरली द लेंथ ऑफ द वाइपर विल बी द रेडियस। यानी कि ये जो लेंथ है वाइपर की ये तो रेडियस मानी जाएगी ना। और एंगल जो स्वीपिंग हो रहा है ब्लेड्स का वो हमारा थीटा है। तो देख ही सकते हो कि हमारी रेडियस क्या है 25 सेंटीमीटर हो गया और हमारा जो है थीटा 115। ठीक है ना। तो कहने का मतलब फिर टोटल एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच ब्लेड। तो कहने का मतलब ये कि टोटल एरिया कितना वो क्लीन कर रहा है हर ब्लेड जो है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने लिख दिया एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, यानी कि इतना ही एरिया तो क्लीन करेगा ना वो, क्योंकि सेक्टर ही तो बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर की स्क्वायर ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारी है 115 अपॉन में 360 लिख देंगे। पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हो 22/7 और रेडियस हमारी हो गई 25 गुणा में 25। ठीक है ना। अब इसको काटना है तो इसको हम काट के देख सकते हैं। ठीक है ना। 5 से चलो काटो इसको, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमारा अब हमारा जो है 2 से इसको भी काट सकते हैं, 2 11 और 2 36 पे चला गया हमारा। ठीक है ना। और हमारा कोई कट रहा है यहाँ से, अब नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 23 इंटू में 11 गुणा में 25 गुणा में 25 और अपॉन में 36 गुणा में 7। ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा आ गया बेटा 158 125 बटे में 252। ठीक है ना। यदि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अब यदि मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 627.45 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना इस सवाल को आप करके देख सकते हो। ठीक है ना। कि हमारा जो है ईच ब्लेड का जो टोटल एरिया जो क्लीन कर रहा है वो 627.45 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा कर रहा है। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 12 क्वेश्चन देखो बेटा आप क्या कह रहा है। टू वॉन्ट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है ना। यानी कि शिप को, जहाज को वॉर्न करने के लिए जो पानी के अंदर जो रॉक्स हैं, ठीक है ना, लाइट हाउस जो है ना वो एक रेड लाइट जो है, रेड कलर लाइट जो है ना वो स्प्रेड कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है, ताकि वो अंदर वाली रॉक से बच सके। ठीक।
ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, यानी कि ध्यान रखना कि सेक्टर ऑफ एंगल यानी कि 80 डिग्री बन रहा है और टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर तक वो जा रही है ऐसे करके, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बाउंड। तो तुम्हें ये बताना है कि एरिया ऑफ द सी बताना है, यानी कि जहाँ से शिप तक जो है कि मतलब कि वॉर्न करा जा रहा है। तो समझ लो कि जैसे बेटा लाइट हाउस होता है ना, और वो इस तरह से जो है ना, यानी कि वो वॉर्न करने के लिए शिप को। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो है ना, वो जो एरिया टोटल बन रहा है वो हमारा बन रहा है सेक्टर का एरिया। क्लियर है। तो जैसे कि देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, क्लियरली डिस्टेंस ऑफ रेड कलर लाइट इज रेडियस, ठीक है, और एरिया ओवर द लाइट हाउस इज थ्रोन टू बी थीटा। तो यानी कि रेडियस हमारा 16.5 किलोमीटर बन रहा है, थीटा हमारा 80 डिग्री का बन रहा है। तो नाउ द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो कितना एरिया हो रहा है समुद्र के ऊपर का, कहने मतलब, तो वो हमारा बन रहा है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर का जो फार्मूला वो आपको लगाना है, ठीक। थीटा की वैल्यू देखोगे आप 80, 360 डाल दो यहाँ पर। अब आपने पाई की वैल्यू आप देखोगे तो 3.14 रखनी है आपको, ठीक है। और आर की वैल्यू आप देख ही रहे हो 16.5, 16.5। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करा यहाँ पर 100 लगा दिया, इसके नीचे 10, इसके नीचे 10 डेसिमल को हटा दिया हमने। क्लियर है। जीरो से ये जीरो आपने काट दी। अब 4 दूनी 8, 4 नीम 36, ये कट गया हमारा। 2 से इसको मैंने काट दिया 50 पे, और अब मैंने काटा, चलो 5 से इसको काट लेते हैं ज़रा। 5 दूनी 10, 5 15 और 5 15, 5 दूनी 10, 5 15, 5 15, ठीक है। 2 से इसको भी काट देते हैं, ये 2 25 पे चला जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। ये हमारा कट गया। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से चलो ये भी कट रहा है, तो 11। तो हमें ये ना लिख के हम ये लिख देते हैं, और कुछ बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। हाँ, तो अब क्या रह गया हमारा 157 इंटू में 11 इंटू में 11 हो गया हमारा, और ये रह गया हमारा 25 दूनी 50 दूनी 100। तो यहाँ पर सीधा हमने 100 लिख दिया, ठीक है ना। अब यदि इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 189.97 और अपॉन में 100, इस तरह से हमने कर दिया। अब डेसिमल लगा देते हैं तो 189.97 सेंटीमीटर जो भी था हमारा, यानी कि इतना एरिया हमारा जो है आ जाएगा, यानी कि ठीक है ना। ये 1.5 किलोमीटर में है तो हमारा ये ऐसे इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को ना बेटा इस तरह से आप थोड़ा समझ के करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखो बेटा आप क्या है, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल है और उसमें 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं, देख सकते हो आप ये, ठीक है। ये 6 इक्वल डिजाइन है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस मैंने लिख दिया यहाँ पर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो हमें इस डिजाइन की जो बनाने की जो कॉस्ट है वो हमें निकालनी है। यदि मान लो कि 35 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से उसकी कितनी कॉस्ट बनेगी। क्लियर है। तो हमारा सबसे पहले देखो रेडियस तो हमें पता चल गया 28 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 28 है बेटा, ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि बेटा ये थीटा कितनी डिग्री का है। तो आपको पता है कि पूरा सर्कल जो है वो हमारा 360 डिग्री का होता है, और कितने इक्वल डिजाइन है, 6 इक्वल डिजाइन है, तो नीचे 6 लिख दो। तो जब इसको काटोगे आप तो 60 डिग्री का हमारा एंगल ये हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो है ना ये डिजाइन का एरिया निकालना पहले तो, ठीक है ना, तभी तो हम कॉस्ट बता पाएंगे। पहले एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिजाइन आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से हम 35 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 35 पैसे। तो क्या करें हम, तो ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ना, ये एक तरह का सेगमेंट है, ठीक है ना। तो सेगमेंट को कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले है ना हम एरिया निकाल देते हैं सेक्टर का। क्लियर बात हो गई। तो अब आपको देखो सबसे पहले हमने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं, यानी कि ये पूरा ओ ए बी ओ, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि जो ओ ए बी ओ ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है उसका एरिया। तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर
स्क्वायर। तो इसका एरिया निकालो 60, 360 22/7 और ये हो जाएगा 28, 28। जीरो से जीरो काट दो, 6×6 = 36, 6 हो गया। 7 से इसको काटो, 4 पे चला जाएगा और 2 3 6, 2 11 हो गया। और कोई कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा इधर आ जाएगा 11 चौक 44 गुणा में 28 और बटे में 3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया बेटा हमारा 1232/3। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 410.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। मैंने तो डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया, आपको समझ लेना डिवाइड करके कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल दिया है, ये तो बात हमने देख ली अच्छे से। अब हमें क्या करना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये मुझे निकालना है। तो मैं कैसे करूँ? तो मैंने क्या करा कि इस पे बेटा एक बार रहने दो, इसको ज़रा मिटा देते हैं। इस पे मैंने ना बाई कंस्ट्रक्शन एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया m। देख रहे हो आप अच्छे से? तो मैंने क्या करा, मैंने बाई कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं इन दो ट्रायंगलों को यानी कि कॉन्ग्रुएंस करके देखता हूँ पहले, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस करके देख लेते हैं हम। तो मैंने दो ट्रायंगलों को कंसीडर कर लिया। कंसीडर ट्रायंगल OAM और एंड ट्रायंगल OBM। क्लियर है? अब आप देखोगे कि आप बोलोगे कि OA OB के बराबर है क्योंकि ये रेडियाई हैं, सेम होती है। OM ये तो कॉमन हो जाएगा और हमारा जो एंगल है OMA वो बराबर हो जाएगा OMB के, क्योंकि ईच 90 डिग्री का हो गया। तो देयरफॉर आपने देखा कि ट्रायंगल OAM ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OBM के। कौन सा रूल लगा जी? RHS रूल, ठीक है ना। RHS रूल से ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि AM बराबर है BM बराबर हुआ 1/2 AB के। ये CP/CT है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। और मैंने कहा कि एंगल OA, हाँ देखो AOM बराबर एंगल हो गया BOM, यानी कि 1/2 एंगल AOB के, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल गया। तो आपने देखा कि AOB से अगर मैंने ये करा तो देखोगे आप कि 1/2 यानी कि 60, तो 30 का निकल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल 30 और ये भी एंगल 30 का हो गया, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पहले OM निकालना पड़ेगा और AB हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो अब ये देखो 30 का निकल गया बेटा, ठीक है। अब मेरे पास ये 28 है, मेरे पे OM नहीं है। क्लियर बात है? अब आपको एक तो वो देखो, आपको रेशो का वो याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो PBP HHB, ये तो पता ही, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से और H से हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसका हम रेशो निकाल लेते हैं पहले, यानी कि इसका रेशो का मतलब ये साइड निकाल लेते हैं, कहने मतलब, ठीक है ना। तो हमने क्या करा कि हमारे पे देखो हाइपोटेनस, देखो ये तो 90 डिग्री का है ना, याद रखना। तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो सबसे पहले देखो B/H, मान लो मैंने OM निकाला, चलो मैंने कह दिया कि cos 30, तो cos 30 हो जाएगा मेरा B/H होता है, तो B क्या हो जाएगा मेरा OM और ये हो जाएगा हमारा OA। क्लियर होगी बात? तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और OM तो हमारे पास है ही नहीं, OA की वैल्यू हो गई 28, ठीक है। तो 2 × 2 = 2 = 14। तो OM कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 14√3। तो देखो OM तो मैंने निकाल लिया जी। क्लियर होगी बात? अब मैंने क्या करा, अब मुझे निकालना है AM। क्लियर है? तो मैंने क्या करा इसको, चलो अब ये ले लेता हूँ मैं, चलो sin 30। तो sin 30 आप दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो मैंने कहा कि AM और बटे में OA, तो OA हो जाएगा हमारा। तो
तो साइन 30 यानी कि 1/2 हो गया। तो ए एम हमारे पास है नहीं, ओ ए की वैल्यू हो गई 28। तो 2 से इसको काटोगे आप तो 14। तो एक तरह से ए एम हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखो बेटा ए एम हमारा 14 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी कितना होगा 2 इंटू में ए एम। ठीक है, तो 2 इंटू में 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल दिया। तो इसका फार्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस मेरा कितना है ए बी, तो ए बी की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी जी 28, और हाइट कितनी यानी कि ओ एम, ये जो ओ एम है ओ एम कितना निकला है जी हमारा यानी कि 14√3। तो इसको आप काटो 14, तो ये 196√3 आ गया। तो 196 इंटू में √3 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1.7। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 333.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात ये? अब जरा इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो हमारा आ जाएगा, देखो बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि ये जो मेरे को निकालना, तो क्या करूँगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से सेक्टर का एरिया क्या आ गया, ये रहा मेरा 410.67 में से इस ट्रायंगल का एरिया मैं घटा दूंगा तो मेरा सेगमेंट निकल जाएगा। तो माइनस में 333.2। क्लियर है? और यदि मैंने इसको घटाया तो मेरा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 77.47, ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा एक डिजाइन का तो आ गया, तो यानी कि ये मेरा एक डिजाइन का एरिया आ गया। तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ वन डिजाइन, तो देख सकते हो आप ये आ गया 77.47। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन तो कितना आएगा, तो 77.47 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा, मेरा इतना बेटा आ गया। ठीक है, 464.82। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ डिजाइन जो है, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन पर सेंटीमीटर की स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा 35 पैसे। तो यहाँ लिख दो, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन यानी कि 464.82 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 464.82 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा रुपीज़ आ जाएगा 162.68 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। ठीक है ना? तो बेटा इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। 14th क्वेश्चन देखो बेटा, 14th को आप देखो, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, ये 4 ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनमें से कौन सा सही है उस पर टिक करना है। ठीक है, लिखा क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल समझ लो P है डिग्री में, ठीक है, विद रेडियस R। तो आपने देखा कि भाई एंगल यानी कि हमारा थीटा यानी कि P है और रेडियस हमारी है R। क्लियर है? तो बताओ कि एरिया ऑफ सेक्टर इन चारों में से कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये देखो आप यहाँ 2 लगा हुआ है ना, 2πr, तो जाहिर सी बात है कि भाई यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता है ना। जैसे मैं यहाँ लिखूँ तो क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr², ये तो सबको पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर πr², यहाँ पर तो 2πr है, तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ देखो कि πr² तो ठीक है, लेकिन यहाँ 360 नहीं है 180 है, तो ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखो कि 2πr दे रखा है, ये 360 है। ठीक है, तो 2πr तो होता नहीं, πr² होता, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो बचा कौन सा, ओनली ये बचा बेटा। तो ये बचा, तो आप देखोगे यहाँ तो 720 है। ठीक है ना? अब यहाँ 2πr² दे रखा है, तो कहने मतलब इस 2 से अगर इसको काटोगे 2 × 2 तो 360 ही तो आएगा ना। तो आपका जो ऑप्शन है वो है डी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना? तो बेटा इस तरह से आप इन सवालों को देख के कर सकते हो। ठीक है ना? तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और बेटा एक बात और, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है? तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।